नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में स्क्रोलिंग टूलबार कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा फाइल्स में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। मेन एक्टिविटी का ही कोड देखते हैं पहले, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। बस मेन एक्टिविटी में इतना ही कोड है। अब देखते हैं यूआई। यहाँ पे एक टूल बार है और नीचे भी कुछ यूआई है जो अभी फिलहाल आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। ओके, लेकिन कोड में आपको समझ आ जाएगा। इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पेरेंट टैग है वो है कोऑर्डिनेटर लेआउट। इसके अंदर एक ऐप बार लेआउट है जिसमें लिफ्ट ऑन स्क्रोल यह एट्रीब्यूट हमने ट्रू रखा है, क्योंकि हमें स्क्रोलेबल टूल बार बनाना है, इसलिए ये एट्रीब्यूट ट्रू रखा है। इस ऐप बार लेआउट के अंदर हमारा मटेरियल टूल बार है। ओके, यहाँ ये इसकी स्टाइल है टूल बार डॉट प्राइमरी। यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर, मिनिमम हाइट और एक थीम है। ये थीम कहाँ पे लिखी है हम लोग आगे देखेंगे। फिर ये स्क्रोल बार फ्लैग्स, ये एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या क्या फ्लैग्स रखे हैं, स्क्रोल, एंटर ऑलवेज, स्नैप। ओके, ये और लिखा है, स्क्रोल और एंटर ऑलवेज और स्नैप। आप चाहे तो कोई एक भी यूज कर सकते हैं या तीनों भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉपअप थीम लिखी हुई है टूल बार की, और यहाँ पे एक टूल बार को टाइटल दिया हुआ है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ये वाला। ओके, और ये थीम वाला, ये थीम हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद ये इस टूल बार के नीचे हम एक नेस्टेड स्क्रोल व्यू क्रिएट करेंगे। ओके, इस नेस्टेड स्क्रोल व्यू में ये जो लेआउट बिहेवियर है ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं लिखेंगे तो टूल बार जो है वो स्क्रोलेबल नहीं होगा। इस नेस्टेड स्क्रोल व्यू के अंदर हम एक कंस्ट्रेंट लेआउट लिखेंगे। इस लेआउट के अंदर आप अपना बाकी का यूजर इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और ये टैग यहाँ पे एंड होता है, खत्म होता है। अब जो चीज बची है वो देख लेते हैं, वो है ये थीम, एंड्रॉयड कोलन थीम। इसमें हमने क्या लिखा है, @style स्लैश टूल बार थीम। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे RES फोल्डर में, वैल्यूज फोल्डर में ये जो थीम्स हैं, दो थीम फाइल्स हैं, दोनों में ही इसका कोड लिखा हुआ है। मैं एक में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो स्टाइल है ये एंड्रॉयड ने ही आपको दी हुई है, और ये जो नीचे वाली स्टाइल है ये टूल बार के लिए हमने बनाई हुई है। ओके, इसलिए इसको नाम दिया है टूल बार थीम। यही नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टूल बार का कलर, टेक्स्ट कलर वगैरह वगैरह जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे इसमें मेंशन किए हुए हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो डिफॉल्ट थीम है यहाँ पे एंड में पेरेंट जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पे एंड में कुछ और लिखा होगा शायद आपके यहाँ पे। आपको याद रखना है कि एंड में आपको ये नो एक्शन बार जरूर लिखना है, या आप नहीं लिखेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे डे नाइट डॉट नो एक्शन बार, नो एक्शन बार लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेस्टेड स्क्रोल, नेस्टेड टूल बार। अब ये प्रैक्टिकली वर्क कैसे करता है ये हम लोग मोबाइल डिवाइस पे रन करके इसे चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। हमारे सामने एक टूल बार है जिसपे लिखा हुआ है टूल बार स्क्रोलिंग बिहेवियर, और नीचे एक ब्लैंक UI है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसमें। लेकिन आप जानते हैं कि हमने यहाँ पे एक नेस्टेड स्क्रोल व्यू क्रिएट किया है, आप जानते हैं। ओके, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू हमारे पास। तो अब मैं इस ऐप को जब अपने उंगली से ऊपर की तरफ ढकेल रहा हूँ यूआई को, देखिए स्क्रोल बार जो है वो स्क्रॉल हो रहा है ऊपर। ओके, अब मैं इसे वापस नीचे खींच रहा हूँ तो ये वापस आ गया। ऊपर ढकेल रहा हूँ तो स्क्रॉल हो गया, नीचे कर रहा हूँ वापस आ गया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने टूल बार के नीचे ये नेस्टेड स्क्रॉल व्यू क्रिएट किया है, जो कि एक एम्प्टी यूआई क्रिएट कर रहा है टूल बार के नीचे। ओके, जिसके वजह से हम लोग इस टूल बार को ऊपर ढकेल पा रहे हैं, और हमने इस टूल बार में ये फ्लैग्स भी मेंशन किए हैं। ओके, इन सारी चीजों की वजह से ये टूल बार को है एक स्क्रोलिंग बिहेवियर मिल रहा है। ओके, तो आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।